Hello students, welcome back. And how are you? Today we will read about that chapter 6 exercises. So let's start. हमें पता है कि कल हमने आपको वर्ड पावर चूज द करेक्ट ऑप्शन बताया था, बट जो है कि हमने होमवर्क आपको रिवाइज टॉपिक टुडे दिया था, तो हम चैप्टर रिवाइज करने के लिए बोला था। तो आज जो है कि मैंने इसलिए वो दिया था क्योंकि आपको चैप्टर्स अच्छे से कंप्लीट नहीं हुआ था, हमने 2 दिन में कंप्लीट किया था, तो आज इसलिए आपको वो होमवर्क कंप्लीट करने के लिए दिया गया था। एक्सरसाइजेज हम आज से स्टार्ट करेंगे। जैसे सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे वर्ड पावर एंड फर्स्ट वर्ड इज़ बेकिंग। बेकिंग में जैसा कि हमने आपको चैप्टर में पढ़ाया था कि किसी भी चीज़ को ओवन में पकाने, जब ओवन में पकाया जाता है तो उसे हम बेकिंग करना बोलते हैं। जैसे हम गैस पे पकाते हैं तो वो कुकिंग हो जाता है, बट अगर हम ओवन में पकाते हैं तो वो बेकिंग हो जाता है। सो इसका पावर रहेगा टू कुक फूड इन एन ओवन। ओवन में किसी चीज़ को पकाना बेकिंग कहलाता है। वैसे बेक हम क्या क्या कर सकते हैं ओवन में? बिस्किट, केक, इटसे। नेक्स्ट वर्ड इज़ पेंट्री। पेंट्री हमने आपको चैप्टर में पढ़ाया था, एक छोटा सा स्टोर रूम। हम सभी के घर में एक स्टोर रूम होता है जहाँ पर जो है कि हम अपनी अपनी कुछ चीज़ें, अपनी खाने की चीज़ें और कुछ भी चीज़ें रखते हैं वहाँ पर। सो अ स्मॉल रूम फॉर स्टोरिंग फूड, एक छोटा सा कमरा जहाँ पर हम अपने भोजन बनाने की चीज़ों को इकट्ठा रखते हैं। एंड फीड, थर्ड एंड लास्ट, फीड। फीड का पावर है टू गिव फूड, किसी को फूड देना। किसी को जब आप अपना भोजन दे रहे हो तो वो फीड कहलाता है। सेकंड एक्सरसाइज इज टिक द करेक्ट ऑप्शन। टिक द करेक्ट ऑप्शन में क्या होता है, यहाँ पर आपको जैसे कि पिछले चैप्टर्स में हम पढ़े हैं वैसे ही सेम है। यहाँ पर आपको ये फर्स्ट नंबर करके क्वेश्चंस दिए गए हैं और उसके साथ तीन ऑप्शन दिए गए हैं, जो आपको एक सही है और जो सही है आपको उसी को टिक करना है। तो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वाज मदर बियर मेकिंग वन कोल्ड विंटर नाइट। ठंडी की रात को मदर बियर क्या बनाना चाहती थी? क्या बनाना चाहती थी वो? एंड आवर ऑप्शन इज ए बिस्किट्स, बी राइस, सी केक। तो क्या हो सकता है सही? मदर बियर क्या बनाना चाहती थी, आप बताइए। मदर बियर बिस्किट बनाना चाहती थी, सो ए इज द राइट आंसर। ए पर हम टिक कर देंगे। एंड सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाट वेयर द नेम्स ऑफ द ट्विंस। दोनों जुड़वे बच्चों का क्या नाम था? बताइए क्या नाम था। ऑप्शन इज मिशेल एंड एरिक, ऑप्शन बी ब्रायन एंड एरिक, ऑप्शन सी मिशेल एंड ब्रायन। सो क्या था? ब्रायन एंड एरिक, या एब्सोल्युटली राइट आंसर। बी इज द राइट आंसर, तो हम बी पर टिक करेंगे। एंड थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट वेयर द नेम्स ऑफ मदर रैबिट्स बेबीज। रैबिट, जो मदर रैबिट थी उनके बच्चों का क्या नाम था? आपको याद है? आप बताइए। ऑप्शन इज ए बेन एंड सेम, बी ब्रायन एंड एरिक, सी जेरी एंड टेरी। तो आप बताइए। से इज द राइट आंसर, जेरी एंड टेरी। रैबिट मॉम की जो है 2 ट्विंस थे और जेरी एंड टेरी, उनके 2 बच्चे थे, जेरी एंड टेरी। And our C, now we coming to C exercise. Read the paragraph carefully, answer the following questions. ये पैराग्राफ आपको एक दिया गया है जो कि बुक से ही है और इसी के जो है इसी के अकॉर्डिंग आपको नीचे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जो आपको आंसर तो मैंने राइट कर दिया है बट आपको याद भी तो करना है ना, एग्जाम में तो कहीं से भी आ सकता है। सो पहले हम पैराग्राफ पढ़ेंगे। कहाँ से स्टार्ट है? द नेक्स्ट नाइट। अच्छा, ये तो सेकंड पेज वाला है, जो सेकंड पेज में नहीं था वही वाला है। द नेक्स्ट नाइट मदर बियर वांटेड टू बेक बिस्किट्स अगेन। अगली रात को मदर बियर पुनः बिस्किट पकाने के बारे में सोची। शी वेंट इनटू हर पेंट्री टू फाइंड अ कैन ऑफ नट्स। वो अपने स्टोर रूम में नट का कैन लेने के लिए चली गई। She saw a mother rabbit with a can opener.
वहाँ पर उन्होंने क्या देखा, अचानक से सडनली उन्होंने देखा कि मदर रैबिट जो है कि वो उन्होंने देखा कि मदर रैबिट कैन को खोल रही हैं। वो कैन को खोलते हुए उन्होंने उसे पकड़ा। तो मदर बियर ने क्या कहा, गुस्से में, एकदम गुस्से में लाल हो गए, व्हाट आर यू डूइंग, तुम यहाँ क्या कर रही हो। सो इट इज़ यू हु हैज़ बीन स्टीलिंग आवर फूड, ओह तो आप ही हैं जो हमारे भोजन चुराती हैं। तो मदर रैबिट ने आंसर दिया, माई बेबीज़ आर हंग्री। मदर बेबी एकदम बहुत घबरा गई, तो फिर उन्होंने आंसर दिया, मेरे बच्चे बहुत भूखे हैं, आई हैड टू फाइंड समथिंग टू फीड देम, मुझे उनके लिए कुछ भोजन खोजना पड़ा। लास्ट लाइन, मदर बियर थॉट फॉर अ व्हिल। मदर बियर जो थी वो कुछ टाइम के लिए सोची। शी न्यू हाउ टेरिबल इट वॉज टू हैव हंग्री बेबीज़। उन्हें पता था कि ये भूखा बच्चा कितना भयानक, कितना डेंजरस हो सकता है। तो यही हमारा पैराग्राफ था। अब इसी के अकॉर्डिंग हमसे क्वेश्चन पूछा गया और उसका हमें आंसर देना है। तो आवर क्वेश्चन इज जे, व्हाट डिड मदर बियर वांट टू बेक। मदर बियर क्या पकाना चाहती थी। एंड आंसर इज मदर बियर वांटेड टू बेक बिस्किट्स। मदर बियर बिस्किट पकाना चाहती थी। एंड बी क्वेश्चन इज, व्हाट डिड शी लुक फॉर इन द पैंट्री। उन्होंने स्टोर रूम में क्या देखा। उन्होंने क्या देखा था स्टोर रूम में उन्होंने शी लुक्ड फॉर अ कैन ऑफ नट्स इन द पेंट्री। वो अपने स्टोर रूम में नट्स का कैन देखने के लिए गई थी। एंड सी क्वेश्चन इज, हु वाज देयर इन द पेंट्री। पेंट्री में कौन था, स्टोर रूम में उनके, वहाँ पर उन्होंने किसे देखा। आंसर इज, देयर वाज अ मदर रैबिट इन द पेंट्री। स्टोर रूम में उन्होंने मदर रैबिट को देखा। एंड नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ मदर बियर। मदर बियर का रिएक्शन क्या था। एंड आंसर इज, मदर बियर वार्न्ड द मदर रैबिट फॉर स्टीलिंग फूड। मदर बियर ने जब मदर रैबिट को देखा तो उन्हें मदर रैबिट को वार्न किया कि दोबारा से भोजन की चोरी नहीं होनी चाहिए। पहले तो उन्होंने यही किया था ना। तो आज के लिए बस इतना ही, यही आपका होमवर्क भी रहेगा। एंड बाय, सी यू सून, बाय एंड टेक केयर।